हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में हम रोमन रेंस के बारे में बात करने वाले हैं। वही रोमन रेंस जिनकी वापसी का सभी फैंस को बहुत टाइम से इंतजार है। अब जैसा कि रोमन रेंस WWE में नहीं दिख रहे हैं, बावजूद इसके ऐसा क्या रीजन है कि WWE रोमन रेंस के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकती। अब देखिए, रोमन रेंस मुझे भी पसंद है, बट इस वीडियो में मैं उन्हीं पॉइंट्स को आपके सामने रखूंगा जो सही हैं और रियल हैं। अब हो सकता है रोमन रेंस के फैंस को मेरी कुछ बातें पसंद ना आए, बट मैंने कहा ना, जो रियल है वही आपके सामने रखूंगा। इसलिए वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और उसके बाद अपने कमेंट के जरिए बातें शेयर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। रोमन रेंस WWE के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और उन्होंने बहुत ही कम टाइम में WWE में सब कुछ हासिल कर लिया, जो किसी भी सुपरस्टार को हासिल करने में दसियों साल लग जाते हैं। बट रोमन रेंस बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं। ग्रैंड स्लैम चैंपियन, यूनिवर्सल चैंपियन, रॉयल रंबल विनर, बहुत कुछ। अब इस बात में कोई शक नहीं है और ये बात सब मानेंगे कि रोमन रेंस को WWE में स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है और मिलता है। यही वजह है कि WWE ने आज तक रोमन रेंस को हील कैरेक्टर भी नहीं दिया। अब आपको ये बात भी पता होगी कि विंस मैकमैन और ट्रिपल एच रोमन रेंस को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं। यही वजह है कि एक टाइम पर आके रोमन रेंस को फैंस से हेट मिलना शुरू हो गई थी और ये रेसलिंग हिस्ट्री में किसी स्टार को मिलने वाली सबसे बड़ी हिट थी। लगातार 17 मिनट तक फैंस ने रोमन रेंस को बू और चैंट्स करा था, जो कि रोमन रेंस के कैंसर से सही होने के बाद खत्म हुई। अब रोमन रेंस मार्च के एंड से WWE में नहीं दिख रहे हैं, जिसके पीछे रोमन रेंस ने खुद रीजन दिया है कि उन्होंने हाल ही में कैंसर से लड़के फाइट जीती है। इसी वजह से उनकी इम्यूनिटी वीक है और इसलिए मुझे इस वायरस का ज्यादा खतरा है। अब एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि अगर रोमन रेंस की इम्यूनिटी वीक है तो वो रिंग में फाइट कैसे लड़ पा रहे हैं। और इतना ही नहीं, एक शो में दो फाइट और काफी लंबे लंबे मैचेस वो लड़ चुके हैं। अब आप खुद सोचिए, ज्यादातर सुपरस्टार इस टाइम दिखाई दे रहे हैं, बस रोमन रेंस ही हैं जो मार्च से नहीं दिखाई दे रहे हैं। रोमन रेंस के साथ एक नाम सैमी ज़ेन का भी आता है, वो भी रेसलमेनिया 36 के बाद से नहीं देखने को मिल रहे हैं। इन दोनों के अलावा WWE में बहुत से सुपरस्टार भी दिखाई दे रहे हैं, बट वो बीच बीच में गैप भी ले लेते हैं। अब देखिए, सेफ्टी सबकी इंपॉर्टेंट है, अब वो कोई भी सुपरस्टार हो, बट WWE यहाँ केवल रोमन रेंस को ही इतने महीनों से रेस्ट क्यों दे रही है। अभी अगर यहाँ कोई और सुपरस्टार होता तो उसके अगेंस्ट एक्शन ले लिया होता। अब जो रूमर्स आ रहे हैं कि WWE सैमी ज़ेन के खिलाफ एक्शन ले सकती है, बट रोमन रेंस के अगेंस्ट नहीं। एक्शन में हो सकता है कि WWE सैमी ज़ेन का कॉन्ट्रैक्ट फ्रीज कर दे, क्योंकि बताया जा रहा है कि WWE सैमी ज़ेन को काफी बार ना दिखने के लिए नोटिस भेज चुकी है, बट वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल ये कि दिख तो रोमन रेंस और सैमी ज़ेन दोनों ही नहीं रहे हैं, फिर सैमी ज़ेन के खिलाफ ही एक्शन क्यों, रोमन रेंस के खिलाफ क्यों नहीं? तो भाई, रोमन रेंस विंस मैकमैन और ट्रिपल एच के खास हैं और रोमन रेंस समोन फैमिली के 4th जनरेशन के रेसलर हैं। उनकी फैमिली से काफी सारे रेसलर हुए हैं, इसलिए उनको थोड़ी खास इंपॉर्टेंस दी जाती है WWE में। अब आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। WWE में एक वेलनेस पॉलिसी होती है, जिसको तोड़ने वाले को पहली बार 30 डेज और दूसरी बार तोड़ने वाले को 90 डेज के लिए सस्पेंड करा जाता है और थर्ड टाइम तोड़ने वाले को WWE से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। बट WWE में रैंडी ऑर्टन इकलौते ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने काफी बार इसको तोड़ा है, बट वो कभी नहीं निकाले गए। अब आप कहेंगे कि क्यों? वो इसलिए क्योंकि रैंडी ऑर्टन विंस मैकमैन और ट्रिपल एच के चहीते हैं। यहाँ पे फेवरेटिज्म बीच में आ जाता है और ये आपको हर फील्ड में देखने को मिलेगा। यही वजह है कि WWE रोमन रेंस को पनिश नहीं कर सकती। अब जब WWE सैमी ज़ेन के अगेंस्ट कुछ एक्शन लेगी तो हो सकता है फैंस को दिखाने के लिए WWE कह देगी रोमन रेंस के खिलाफ भी एक्शन हुआ है, बट ऐसा होगा नहीं। आज करंट की बात करें तो रोमन रेंस की फैमिली से WWE में जिम्मी उसोस, जे उसोस, तमीना, नाया जैक्स, नाओमी जैसे सुपरस्टार हैं। अब एक तरह से आप कह सकते हैं कि WWE में समोन फैमिली का दबदबा भी है। इसी वजह से रोमन रेंस अपनी मर्जी से रेसलमेनिया 36 में इतने बड़े मैच से बैकआउट कर गए और उसके बाद से अब तक उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कोई और होता तो आप उस सुपरस्टार के खिलाफ एक्शन होता देख लेते। जैसा कि WWE सैमी ज़ेन को एक बार तो पनिश कर चुकी है उनके चैंपियन रहते हुए, उनसे इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल वापस ले लिया। ये वाकई बड़ा एक्शन था सैमी ज़ेन के खिलाफ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सैमी ज़ेन लास्ट रेसलमेनिया 36 में दिखाई दिए थे, जो कि 4-5 अप्रैल को हुई थी। उसके बाद वो नहीं दिखे और WWE ने बिना देर करे 12 मई 2020 को, यानी कि एक महीने के आसपास के बाद, उनसे टाइटल वापस ले लिया।
वहीं रोमन रेंस मार्च एंड से नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब आप खुद ही कंपेयर कर लो। एंड में बस यही कहना चाहूंगा कि रूल सबके लिए बराबर होने चाहिए, और अगर वाकई किसी के साथ प्रॉब्लम है तो WWE को सभी फैंस को उसकी प्रॉब्लम बतानी चाहिए। मुझे भी पता है आप सभी रोमन रेंस को रिंग में देखना चाहते हैं, और ये तब होगा जब WWE उन पर अब प्रेशर डालेगी। वहीं रोमन रेंस ने यह भी बोला था कि मैं तो वापसी करना चाहता हूं, बट मैं अपने बच्चों के सेफ्टी के लिए वापसी नहीं कर रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं, बच्चे और भी सुपरस्टार के हैं। केविन ओवेंस, रैंडी ऑर्टन और भी बहुत सारे सुपरस्टार के बच्चे हैं, बट वो भी WWE में दिखाई दे रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, जितनी भी बात मैंने कही वो सही है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।